आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और सनती इलाकों में हो रही है मूसलाधार बारिश, मजदूर तबका और ट्रांसपोर्ट हुआ मुतासिर। तेज बारिश के सबब हर तरफ पानी ही पानी, नदी नालों में आई तुग़यानी, जबकि बुआई में हो सकती है ताख़ीर। और तारीखी पंचक्की के सामने आवामी बैतुल खला की तामीर के खिलाफ मकामी लोगों ने किया नाराजगी का इजहार। अब खबरें तफसील से। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पानी के सबब बुआई में ताख़ीर हो रही है, लेकिन किसान बुआई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खुल्दाबाद तालुके में जुमा को शदीद बारिश हुई और हर तरफ पानी भर गया, नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। खुल्दाबाद तालुके के बाजार सौंगी और टाकली राजा राय अहाते में जुमा की सुबह 10:30 बजे से मुसलसल 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही, जबकि आज वहां हफ्तावार बाजार है। बारिश की वजह से बाजार में पानी भर गया है। जून के बाद 18 दिन तक बारिश थम गई थी, जिसकी वजह से किसान परेशान हो गया था। 20, 22 और 24 जून को होने वाली शदीद बारिश की वजह से किसान खुश है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब जबकि खेत में पानी होने की वजह से बुआई में ताख़ीर हुई है, लेकिन बुआई के लिए किसानों की जद्दोजहद शुरू हो गई है। एडीएन के लिए हुसैन पटेल की रिपोर्ट। जुमा की सहपहर से ही शहर के कई इलाकों में तकरीबन 3 घंटों तक मूसलाधार बारिश होती रही, जिससे शहर के कई मकामात पर ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुआ, जबकि शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वालूज में नालों की सफाई न होने के बाद सड़क के दोनों तरफ पानी जमा होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी। आज रात गए अचानक मूसलाधार बारिश के बाद MIDC वालूज के इलाके में अहम सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी। इस पानी की वजह से बस अचानक पानी में गिर गई, जिसमें कारखानों में काम करने वाले कारकुन रात की शिफ्ट के बाद घर जा रहे थे, तो दूसरी जानिब सामान ले जाने वाले ट्रक भी रुक गए। मकामी लोगों का कहना है कि JCP ने 2 रोज कबल ही इस जगह से गंदगी हटाई थी। इसके बावजूद लोग हैरान हैं कि पानी का बहना क्यों बंद हुआ। रात के वक्त अचानक होने वाली बारिश ने इलाके में लोगों की नींदें उड़ा दी। एडीएन के लिए वालूज से शिवाजी गायकवाड़ की रिपोर्ट। औरंगाबाद महाराष्ट्र डेवलपमेंट सेंटर की जानिब से 27 जून से ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। एडीएन से बात करते हुए मुतालिका इंतजामिया ने बताया कि मुख्तलिफ शोबों में सनत के मौके मौजूद हैं। हा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे, हा कार्यक्रम औरंगाबाद मध्ये होणार आहे। इथे औरंगाबाद मध्ये आमचं विभागीय कार्यालय आहे MCDचं, आणि त्या विभागीय कार्यालयाच्या मार्फत हे EDPचा कोर्स हा चालणार आहे। 27 तारखेपासून हा कोर्स सुरू होणार आहे। ह्यासाठी निवड प्रक्रिया असते, तुम्हाला येऊन तिथे माहिती तुम्हाला घ्यावी लागेल, आणि ज्यांना ज्या ज्या कोर्सेसमध्ये इंटरेस्ट आहे असे कोर्सेस तुम्हाला तिथे निवडता येऊ शकतात। आता हा जनरल EDPचा कोर्स आहे। ह्या जनरल EDPच्या कोर्सचं वैशिष्ट्य वेगळं असतं। ह्या कोर्समध्ये तुम्हाला वेगळ्या विषयाची माहिती मिळते, वेगळ्या विषयांची तुम्हाला असणाऱ्या उद्योग संधीची माहिती मिळते, आणि ह्या सर्व उद्योग संधीमधनं तुम्हाला जी हवी तशी तुम्हाला उद्योग तुम्हाला निवडता येतो। सध्या काळ खूप झपाट्याने बदलतोय, आणि या झपाटणाऱ्या काळामध्ये ज्या उद्योग बदलत आहेत, उद्योगाचं स्वरूप बदलत आहे। पूर्वी जे उद्योग होते आज ते उद्योग नाहीत। मग आपल्याला पुढची दूरदृष्टी ठेवून उद्योगाशी निवडावं लागतील की जे पुढे आपल्याला त्याचं चांगलं फ्युचर असणार आहे, आणि त्यासाठी चांगलं प्रशिक्षण असणं अत्यंत गरजेचं आहे। कारण फक्त कर्ज घेणे इथपर्यंत मर्यादित न राहता त्या कर्जाची आपण पूर्वतयारी करणे, आणि पूर्वतयारी करून आपण कर्जासाठी कर्ज घेणे, आणि आपण जर उद्योग लावले तर निश्चित आपण त्या उद्योगामध्ये खूप भरभराटी काढू शकता। सर, आव्हान काय कराल? आपल्याला सर्वांना आव्हान आहे की असे जे काही EDPचे कोर्सेस आहेत आवर्जून आपण करून घ्यायला पाहिजे। ज्या लोकांना शक्य असेल फिजिकल मोडमध्ये ऑफिसमध्ये येऊन त्यांनी कोर्स करावे, ज्यांना शक्य नसेल, काही अडचणी असतील त्यांच्या, तर त्या लोकांसाठी काही ऑनलाईन कोर्सेस जे कोविडमध्ये आपण जे सुरू केले तशा बॅचेस पण सुरू आहेत। पण माझं सगळ्यांना आव्हान एकच आहे की आपल्याला ज्यांना कोणाला फिजिकल मोडमध्ये करता येईल तर आवर्जून करावं।
तिथं तुमचा फायदा वेगळा असतो. लोकांशी तुम्हाला डायरेक्ट इंटरॅक्शन करता येईल, तुम्हाला लोकांशी बोलता येईल. तुम्हाला जे वेगवेगळे कन्सल्टंट असतात, वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये कन्सल्टंट असतात, म्हणजे ॲग्रोबेसचे कन्सल्टंट वेगळे असतात, प्लॅस्टिकचे कन्सल्टंट वेगळे असतात, किंवा तुमचे मिल्क प्रोसेसिंगमध्ये कन्सल्टंट वेगळे असतात, किंवा तुमचे जे कुटीर उद्योग आहेत ह्यामध्ये जे व्यवसाय करायचे ह्या लोकांसाठी वेगळे कन्सल्टंट असतात. जे बचत गट आहेत अशा लोकांना तर आवर्जून ह्या कन्सल्टंट लोकांशी इंटरॅक्शन करायला पाहिजे. पूर्वी आम्ही काही बचत गटाच्या लोकांसाठी आम्ही कार्यक्रम घेतले की ज्यांचं ऑलरेडी प्रोडक्शन सुरू होतं, मग अशा लोकांसाठी वेगळे पॅकेजिंगचे कार्यक्रम त्यांना दिले आम्ही त्यांना, की त्यांचं जे काही प्रोडक्ट आहे अत्यंत चांगल्यापैकी त्यांनी जर पॅकेजिंग करून त्यांनी जर सेल केलं त्याची मार्केट प्राईस ही खूप वाढली त्यामध्ये. आणि असे लाईव्ह एक्झाम्पल्स भरपूर आहेत की ज्या लाईव्ह एक्झाम्पल्समधून तुम्हाला पण मोटिवेट होता येईल. असे जे लाईव्ह एक्झाम्पल्स तुम्हाला इंटरॅक्ट करता येतील कार्यक्रमामध्ये, त्यांना आम्ही निमंत्रित करतो. ज्यांचे चांगल्यापैकी उद्योग सुरू आहेत, प्रशिक्षणानंतर त्यांनी खूप भरभराटी घातलेली आहे, ज्या लोकांनी 100% एक्सपोर्ट सुरू केलेले आहेत असे उद्योग आहेत, आणि ह्या लोकांशी तुम्हाला बोलता येतं, ह्या लोकांशी इंटरॅक्शन करता येतं, त्यांचे अनुभव तुम्हाला जाणून घेतात, आणि तुमचा जो काही स्वतःचा रोड मॅप आहे हा तुम्हाला डिफाईन करता येतो. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए दाखिले का अमल जुमा से शुरू हो गया है और कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश गायकवाड ने एडीएन से बात करते हुए तफसीलात बताई. पोस्ट ग्रॅज्युएट ॲडमिशनच्या संदर्भामध्ये नोटिफिकेशन जारी केलेलं आहे. तर नोटिफिकेशन साधारणतः असं आहे, त्याचं शेड्यूल, जे ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करतील मुलं आणि ज्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेससाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या आणि सब कॅम्पस उस्मानाबादच्या डिपार्टमेंटमध्ये प्रवेश हवा आहे, तर त्यांनी 24 जून 2022 ते 4 जुलै 2022 या दरम्यान त्यांची वैयक्तिक माहिती वेबसाईटवर भरायची आहे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज्याला म्हणतो आपण. आणि त्यानंतर 5 जुलै जसे रिझल्ट लागतील ग्रॅज्युएशनचे तसे ते त्यांना अकॅडमिक इन्फॉर्मेशन भरण्यासाठी आपण वेगळा वेळ दिलेला आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये त्याची पर्सनल इन्फॉर्मेशन असेल 24 जून ते 4 जुलै, आणि 5 जुलै ते 15 जुलैच्या दरम्यान, 5 जुलै 2022 ते 15 जुलै 2022 या दरम्यान त्यांची अकॅडमिक इन्फॉर्मेशनची भरण्यासाठी वेबसाईटवर www.bamu.ac.in या वेबसाईटवर त्यांनी त्यांची अकॅडमिक इन्फॉर्मेशन भरायची आहे. आणि त्यानंतर मग ऑनलाईन ॲप्लिकेशनची स्क्रुटिनी केली जाईल आणि ती त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटकडून आम्ही करून घेऊ. आणि त्याच्यासाठी थोडा वेळ आवश्यक असल्यामुळं 6 जुलै ते 18 जुलै या दरम्यान सगळ्या आलेल्या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फॉर्मची स्क्रुटिनी केली जाईल. आणि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ज्यांना आपण डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कॅन्डिडेट फॉर द ॲडमिशन ऑफ PG कोर्सेस ऑन वेबसाईट आम्ही डिक्लेअर करू 20 जुलै 2022ला. आणि त्यानंतर ऑनलाईन सबमिशन ग्रेव्हन्सेस आम्ही मागून घेणार विद्यार्थ्यांचे, ज्यांचे काही विशेष अडचणी असतील, ज्यांचे काही प्रॉब्लेम असतील, लिस्टमध्ये चुकीचं मार्क्स किंवा पर्सेंटेज दाखवण्यात आलेलं असेल, तर 20 जुलै ते 24 जुलै या दरम्यान ग्रेव्हन्ससाठी, विद्यार्थ्यांच्या ग्रेव्हन्ससाठी आम्ही त्यांना ग्रेव्हन्स करण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. आणि त्यांचे ग्रेव्हन्स आल्यानंतर त्यांचे ग्रेव्हन्स आम्ही रिझॉल्व करू आणि 26 जुलै 2022 या दिवशी फायनल मेरिट लिस्ट फॉर व्हेरियस कोर्सेस ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट ऑन डिपार्टमेंट ऑफ ऑन कॅम्पस ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी आणि सब कॅम्पस उस्मानाबाद याच्यासाठी आम्ही 26 जुलैला फायनल मेरिट लिस्ट डिक्लेअर करू. आणि लगेचच 26 जुलै झाल्यानंतर आम्ही पहिलं काम हे करणार आहोत यावेळेस की 28 जुलैला, म्हणजे 2 दिवसाच्या गॅपनी, जे आउट ऑफ युनिव्हर्सिटी कोटा असतो किंवा आउट ऑफ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीचा कोटा असतो 10% तर या 10% कोट्यासाठी आम्ही काउन्सिलिंग राऊंड घेणार आहोत 28 जुलै 2022ला. जेणेकरून हे 20% विद्यार्थी भरले किंवा त्याच्यातल्या काही जागा अपूर्ण राहिल्या तर त्या आपल्या विद्यापीठासाठी वर्ग करण्यात येतील. आणि 30 जुलैपासून त्याच्यानंतर आपण 30 जुलैला काउन्सिलिंग राऊंड फर्स्ट, तो सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीसाठी असेल. त्याच्यानंतर 1 ऑगस्टला काउन्सिलिंग राऊंड फॉर ह्युमॅनिटीज फॅकल्टी अँड इंटरडिसिप्लिनरी फॅकल्टी, म्हणजे या 2 फॅकल्टीला सायमल्टेनियसली 2 ठिकाणी 1 ऑगस्ट 2022 रोजी हा काउन्सिलिंग राऊंड आम्ही ह्या 2 फॅकल्टीसाठी घेऊ. तर विद्यार्थ्यांना माझं आव्हान आहे की तुम्ही ही ऑनलाईन ॲडमिशन प्रक्रिया आहे आणि तुमच्या सहकार्याची खूप अपेक्षा आहे,
जेणेकरून तुम्ही जर अलर्ट असाल तर ही प्रक्रिया वेळेतच आपल्याला पूर्ण करता येईल आणि नवीन वर्षाची सुरुवात 2022-23 या अकॅडमिक वर्षाची सुरुवात अतिशय वेळेवर ठरल्याप्रमाणे आपल्याला करता येईल। त्याबद्दल मी आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करतो आणि आपल्या सहकार्याची अपेक्षा करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। एक तरफ वजीर आला और गवर्नर क्वारंटीन में है और रियासत की सियासत में खलबली मची हुई है। जब तक के हालात पूरी तरह काबू में नहीं आते तब तक मुझे महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी जाए, ये कहना है भरत फुलारे का। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने। मी माननीय राष्ट्रपती महोदय तसेच राज्यपाल महोदय यांना ईमेलद्वारे विनंती केलेली आहे की महाराष्ट्राचा प्रभारी मुख्यमंत्री म्हणून मला घोषित करण्यात यावा। कारण असं आहे की महाराष्ट्राचं जे राजकारण आहे ते अस्थिर झालेलं आहे। महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद आहे ते अगदी अस्थिर झालेलं आहे। आणि दुसरी दुर्दैवाची गोष्ट अशी की महाराष्ट्रातून जे लोकप्रतिनिधी लोकांसाठी निवडून आलेले हे लोकप्रतिनिधी यांनी महाराष्ट्र सोडून परराज्यात जाऊन ठाण मांडून बसलेले आहे। तर ते केवळ त्यांच्या स्वार्थासाठी त्या ह्या पदाचा दुरुपयोग करत आहे। ज्या कामासाठी ते निवडून आले ते काम ते विसरलेले आहे। आणि दुसरी दुर्दैवाची गोष्ट अशी की महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना काही कारणास्तव त्यांचा पदभार हा परराज्यातील राज्यपालांना सोपवावा लागलेला आहे। आणि ह्या दोन्ही गोष्टीमुळे महाराष्ट्रातील जी जनता आहे त्यांचे प्रश्न सोडवण्याकडे कोणी लक्ष देत नाही आणि त्यांचे जनता अगदी पोरकी झालेली आहे। म्हणून त्यांचे प्रश्न जोपर्यंत हे सरकार स्थिर होत नाही तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी मी राष्ट्रपती महोदयांना विनंती केलेली आहे की महाराष्ट्राचा प्रभारी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री पदाचा पदभार माझ्याकडे सोपवावा। वर्ल्ड ऑफ आर्ट डे की तीसरी सालगिरह के मौके पर MGM आर्ट गैलरी में एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश से हासिल होने वाले फंड से 10 जरूरतमंद खवातीन को पेंटिंग की तरबियत दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 सालों में 8 अफराद ने इस नुमाइश में कुल 90 कैनवस पेंटिंग्स बनाई हैं। प्रगति मल्टीप्रेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जमा किए गए फंड्स को जरूरतमंद बच्चों की तालीम के साथ साथ जरूरतमंद खवातीन की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए वर्ल्ड ऑफ आर्ट की बानी नीता सचिन चौहान ने ज्यादा से ज्यादा खवातीन और शहरियों से इस नुमाइश को देखने की अपील की है। इस नुमाइश का मकसद बच्चों की फनकाराना सलाहियतों को निखारने के साथ साथ आर्ट के जरिए बहुत सी समाजी सरगर्मियां तख्लीक करना है। इस नुमाइश के जरिए नीता सचिन चौहान और 8 तलबा प्रगति मल्टीप्रेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेंगे। ये बात नीता सचिन चौहान ने कही। नुमाइश का इफ्तिताह जुमा को सुबह 11 बजे MGM के सेक्रेटरी अंकुश राव कदम, प्रगति मल्टीप्रेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी रोहित गिरी, जैन इंटरनेशनल स्कूल के सेक्रेटरी जितेंद्र ने किया। तमाम तलबा को मेहमान खुसूसी ने इनामात से नवाजा। ये नुमाइश 26 जून तक तमाम शहरियों के लिए मुफ्त खुली रहेगी। ये बात सचिन चौहान ने ADN से बात करते हुए कही। और सब अलग अलग तरीके की अलग अलग थीम की पेंटिंग है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट है, फ्यूल आर्ट है, फिर लैंडस्केप्स है और चारकोल्स है, टेक्सचर्स है। तो ऐसे सब अलग अलग तरह के अलग अलग मीडियम्स के आपको यहाँ पर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं अब तो डिजिटल सब कुछ आ चुका है, डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह बहुत फेमस हो चुकी है। लेकिन वो तो सब ठीक है, लेकिन ये जो ओरिजिनल आर्ट है कहीं लोग इसको भूलते जा रहे हैं। तो ये मेरा जो ये एग्जीबिशन करने का मोटो था कि मैं मतलब ये रियल आर्ट जो ओरिजिनल आर्ट है मैं ये सभी के सामने लाऊं। और मैं और भी आगे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं और ऐसे कई सारे मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करूं जिसमें औरंगाबाद से जितने भी अलग अलग आर्टिस्ट हैं बच्चे जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मतलब आर्ट बहुत अच्छा है, उनके पेंटिंग्स है, बट वो कहाँ दिखाएंगे, कहाँ एग्जिबिट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसे इवेंट्स करूँ और वो लोग भी उनको मैं पार्टिसिपेट करने लगाऊँ और वो उनका हुनर भी सबके सामने आए, औरंगाबाद के सामने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्जीबिशन को विज़िट करें और इन बच्चों को मोटिवेट करें और इनसे इंस्पायर होकर और भी बच्चे इंस्पायर होकर मतलब हमें एक नए आर्टिस्ट मिलते जाएंगे यहाँ पर। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मकामी लोगों ने कॉरपोरेशन की जानिब से तारीखी पंचक्की के सामने आवामी बैतुल खला की तामीर के खिलाफ एहतजाज किया है, क्योंकि करीब ही में एक मस्जिद भी है। ये ओरल बात हुई थी हमारी उनसे, लेकिन ऐसा कुछ राइटिंग में नहीं है हमारे पास। वैसे अगर कोई ऑब्जेक्शन है आगे बस्ती वालों को, तो हम आज ही जो है तो कॉरपोरेशन को लेटर लिख के आगे की कार्रवाई करने के लिए बोले। पंचक्की ऐतिहासिक पंचक्की है शहर औरंगाबाद में, और यहाँ तो काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, और एकदम पंचक्की देखने के लिए आना चाहिए। सामने एक मस्जिद है हमारी जमील बेग मस्जिद, और उसके सामने एकदम ये लेटरिन बाथरूम जो बना दिया है, तो लोग ने पंचक्की देखने आना चाहिए। क्या महानगर पालिका के अधिकारी लोग वो पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग ऐसे काम करेंगे एकदम लेटरिन बाथरूम पंचक्की के सामने लाके रख दिए एकदम सामने, तो पंचक्की देखने को आना या लेटरिन बाथरूम देखने को आना चाहिए यहाँ पे। और जो है तो यहाँ पर जो है तो वक्फ बोर्ड का बोर्ड भी हटा दिए वहाँ पे से, और जो है तो लेटरिन बाथरूम लगा दिए मस्जिद के एग्जैक्ट सामने लगाए। अभी थोड़े दिन चलेंगे ये, उसके बाद में फिर जो है तो पूरी गंदगी यहाँ से बहेंगी, लोग जो है तो उसके ऊपर से जाएंगे, फिर 2-3 साल यही चलते रहेंगे, बस ऐसी केस चलते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। महानगर पालिका से डिमांड क्या है? महानगर पालिका से डिमांड ये है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटा लो, और जो है तो गेट का काम जल्द से जल्द चालू करो। जो चीज़ ऐतिहासिक है उसके तरफ तवज्जो दो, ये रिकामी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देना महानगर पालिका। कॉरपोरेशन की मरकजी इंतजामी इमारत के सामने कामगार एकता संगठन ने मजदूरों के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आज से हड़ताल शुरू कर दी। कंत्राटी कर्मचारी व कायम कर्मचारी, रेड्डी कर्मचारी, माळे कामगार, शिक्षण विभागातील कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, विविध विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर या महानगरपालिका अंतर्गत प्रशासनाची त्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय चालू आहे ठेकेदाराच्या मार्फत। सतत एकाच एजन्सीला 7-7, 8-8 वर्षापासून महाराणा एजन्सी आणि गॅलेक्सी एजन्सी या एजन्सीला 7-8 वर्षापासून एका एजन्सीला काम देत असल्यामुळं त्या कर्मचाऱ्यांना 7-8 वर्षापूर्वीचंच वेतन आज पण देण्यात येत आहे। महानगरपालिका प्रशासनाला आम्ही वेळोवेळी निवेदन देतो, शासनाला सुद्धा निवेदन दिले, शासनाच्या त्यांना उत्तर आलं की ह्या कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मंजूर करा, पण इथं हे महानगरपालिका प्रशासन हे झोपलेलं आहे, आणि झोपलेलं प्रशासन या एजन्सीला साथ देत आहे आणि कर्मचाऱ्यावर अन्याय करतं। ही एजन्सी त्या कर्मचाऱ्यांचा PF एका महिन्याचा आजच्या डेटमध्ये जर ह्या महिन्यात जर PF भरला तर 5-6 महिने PF भरत नाही, गॅप सिस्टीमनं ते लोक PFचे पैसे भरतात। महानगरपालिका प्रशासनाला सांगते आम्ही PFचे पैसे भरतो, पण कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर एक वर्ष जर काम केलं तर जास्तीत जास्त 2-3 महिन्याचा PF त्यांच्या खात्यावर दाखवला जातो। ऑनलाईन सिस्टम आहे, त्या ऑनलाईन सिस्टममध्ये तेव्हाच कळून येतं की किती PF भरला। हे जे कर्मचारी या कर्मचाऱ्यांची ह्या महानगरपालिकेत पिळवणूक चालू आहे। या कर्मचाऱ्याच्या पिळवणुकीच्या विरोधात कामगार एकता संघटनेतर्फे आम्ही या ठिकाणी आमरण उपोषण लावलेलं आहे। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड स्मार्ट सिटी मिशन की 7वीं सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी गई। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट सिटी मिशन की 7वीं सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया है। इनमें रॉक बैंड, नो यूर स्मार्ट सिटी क्विज, फोटोग्राफी के मुकाबले, तलबा और शहरियों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे और इसके साथ शहर के मुख्तलिफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के दौरे शामिल थे। 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन की 7वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस 7वीं सालगिरह के मौके पर सबका भारत निखरता भारत मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। औरंगाबाद हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने औरंगाबाद डिवीजन में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत फ्लैट्स और प्लॉट्स की ऑनलाइन रिलीज का अमल मुकम्मल कर लिया है। औरंगाबाद हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने औरंगाबाद डिवीजन में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्टों के तहत 984 फ्लैट और 220 प्लॉट की ऑनलाइन फरोख्त शुरू की है। औरंगाबाद मंडल की खुराअंदाजी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्तलिफ आमदनी वाले ग्रुपों के लिए फ्लैट दस्तयाब हैं। म्हाड़ा के संजय केनेकर ने ADN से बात करते हुए इन फ्लैट्स की खुराअंदाजी के बारे में बताया, जो जुमा को ऑनलाइन मुनक्किद हुआ था। जे 1204 घरं ची सोडत आज म्हाडाने औरंगाबाद गृहनिर्माण विकास मंडळाने काढली, त्या 1204 घरांच्या सोडतीला 11,000 फॉर्म आले होते मागणीचे, आणि त्यामध्ये या संगणकीय पद्धतीने सोडत काढून म्हाडाने एक
विश्वास जनतेमध्ये दिला आणि मेसेज दिला की सर्व या संगणकीय दृष्टिकोनातून लॉटरी पद्धतीने ही सोडत काढून कोणत्याच प्रकारचा गैरव्यवहार आता यापुढे या गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये होणार नाही ही काळजी घेऊन ही संगणकीय सोडत काढली। एक पारदर्शकता गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये असावी आणि गरजूला स्वस्त घरं दर्जेदार घरं ही मिळावी या भावनेतून समाजातल्या सर्व घटकांना धरून त्यांचे रिझर्वेशनांना कायम करून अशा पद्धतीने एक चांगल्या प्रकारची सोडत आज झाली। आणि रूरल मैराथन एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और जिला औरंगाबाद के मुश्तरका इश्तराक से 3 जुलाई को समृद्धि हाईवे पर हाफ मैराथन स्केटिंग मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी मुंतजिमीन ने दी। मित्र हो, सांगण्यास आनंद वाटतो की रोलर मॅरेथॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया, रोलर मॅरेथॉन असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने औरंगाबादेत प्रथमच 25 किलोमीटर हाफ मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन 3 जुलै रोजी करण्यात आलेलं आहे। या स्पर्धा समृद्धी महामार्ग येथे होईल। 3 जुलै रोजी सकाळी 9 वाजता सर्व स्पर्धकांना प्रशस्तीपत्रक मेडल्स देण्यात येतील। या स्पर्धेतून निवडलेला संघ राष्ट्रीय पातळीवर सहभाग घेईल। जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी या स्पर्धेत भाग घ्यावा असे आवाहन असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आलेले आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और सनती इलाकों में हो रही है मूसलाधार बारिश, मजदूर तबका और ट्रांसपोर्ट हुआ मुतासिर। तेज बारिश के सबब हर तरफ पानी ही पानी, नदी नालों में आई तुगयानी, जबकि बुआई में हो सकती है ताखीर। और तारीखी पंचक्की के सामने आवामी बैतुल खला की तामीर के खिलाफ मकामी लोगों ने किया नाराजगी का इजहार। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।